ये मैं नीम के पेड़ के नीचे आओ दवाएं वो सभी होगी दवा बीमारियों की दवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदा उद्धार में। जैसा कि हम और आप देख रहे हैं, आज हम नीम के वृक्ष के नीचे हैं। नीम का वृक्ष मतलब कि औषधियों का भंडार। आज आप देख रहे हैं मेरे हाथ में नीम है। नीम बहुत ही फायदेमंद होता है। ये देखिए, ये नीम की डंडी है जिसको हम दातून के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सुबह जब हम लोग जाते हैं तो दातून की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नीम की छाल है। अगर इस छाल को आप फोड़े फुंसी पर लगाएंगे ऐसे करके घिस के पानी में, और इसके साथ हम इसको कपूर ऐड कर देंगे तो ठंडक बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये नीम है, इसमें छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं उसको हम लोग निमोरी कहते हैं, और इससे हम लोग के फुंसियाँ फोड़े इन सब में राहत मिलती है। कुछ नहीं करना है, अपन को नीम को इस तरह से तोड़ना है ऐसे करके, और इसको पानी में डालना है। फिर इसको सलवटने से ऐसे ऐसे करके बट लेना है, और इसकी छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां बनानी है, और वो गोलियां गटक लेनी है पानी के साथ। और इससे नियमित इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से हमें काफ़ी ज़्यादा इजाज़त मिलेगा। हमारे जीवन का बहुत ही विशेष वृक्ष है। इसकी पत्तियों को इस प्रकार से अपन साफ पानी में धुलेंगे और इसको चबा लेंगे, जिससे कि हमारा रक्त है बिल्कुल प्योरीफाई हो जाएगा। और ये पत्तियाँ इतनी फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे कि खुजली होती है इंसान को, तो खुजली के लिए हम बिस्तरों के नीचे भी पत्तियाँ रख देते हैं। हम देखते हैं जब प्रेगनेंसी के बाद सोहर होती है तब भी नीम का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। नीम के झरोके को ऐसे ही बिस्तर के आसपास डाल देते हैं, जिससे कि कोई भी कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी आपके ऊपर ना आए। अब आप जानेंगे नीम का बहुत ही बेहद सेहतमंद राज। नीम जो होता है वो हमें आसानी से हर जगह पे उपलब्ध हो जाता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी देता है हम लोगों को। और आप देख सकते हैं आज हम जहाँ पे हैं वहाँ नीम के पेड़ ही पेड़ है, और नीम जो है वो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ सेहत को भी बहुत ज़्यादा उपज देता है। इसके इस्तेमाल से हमारी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि फोड़ा, फुंसी, वायरस, बैक्टीरिया। कई सारी जड़ी बूटियों के हिसाब से नीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आज हम आपको बताएंगे नीम के विशेष लाभ, जो कि इस प्रकार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा उद्धार। मैं हूं आपकी दोस्त मानसी। आज आप देख रहे हैं हमारी टेबल पर है सूखी हुई नीम, जो कि हमने सुखाई हुई है, और इसमें आप छोटे छोटे फ्लावर्स देख रहे हैं। ये बहुत ही उपयोगी होते हैं, और इसके डंठल से हमने किया था आज सुबह दातून। तो नीम के लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, नीम जो होती है वो हमारे आयुर्वेदिक की शान है। ये हमारे लिए वरदान है। नीम एक ऐसी औषधि होती है, ऐसी जड़ी बूटी होती है जो सब कष्टों को हर लेती है। जी हाँ, नीम को हम लोग लिलाग या मार्गोसा नाम से भी जानते हैं। यह एक भारतीय औषधि है, जिसे हम उपमहाद्वीप में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, पाई जाती है। इसका नाम है अजधार्टिका इंडिका। इसका नाम है बोटेनिकल अजधार्टिका इंडिका। यह नीम का जो पेड़ होता है, ग्राम औषधि या गांव का दवाखाना भी कहा जाता है। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, इसको हम लोग गांव का दवाखाना भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे दादा परदादा भी कर रहे थे, और राजघरानों में नीम की बटिया बनाते थे। आज हम आपको नीम की न्यूट्रिशनल वैल्यू और केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताएंगे। सबको पता है कि नीम किस किस के लिए फायदेमंद है, और हम आज आपको इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बताएंगे कि एक्चुअल में व्हाट इज इनसाइड द नीम, व्हाट इज इनसाइड द अजधार्टिका इंडिका। सबसे पहले हम बताएंगे इसमें अजधार्टियन होते हैं, जो एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कि कीटनाशक, एंटीफंगल और जीवाणु रोधी गुण होते हैं, मतलब कि फाइटिंग। अब बताएंगे हम इसके बारे में निम्बिन एंड निबिम्बिन। अजधार्टियन के बाद हम बताएंगे निम्बिन एंड निबिम्बिन। ये एंटीवायरल होते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं, एंटी हिस्टामाइन गुणों के लिए जाने जाते हैं, वायरल, बैक्टीरियल और एंटी हिस्टामाइन। तीसरा है हमारा अजडारियोन। अजडारियोन ये एक एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी ट्यूमर गुणों के लिए जाना जाता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि ये छोटे से नीम में कितने सारे गुण होते हैं, कितने सारे तत्व होते हैं। चौथा है हमारा गिडियोन। गिडियोन एक एंटी मलेरियल फंगल होता है, या एंटी फंगल गुणों के लिए भी जाना जाता है। जब भी इंसान को कोई भी वायरल डिजीज होती है तो इंसान से कहा जाता है ऐसा करिए, आप नीम का साबुन इस्तेमाल करिए या कुछ भी करिए, नीम के प्रोडक्ट यूज करिए। तो अब छठवां है हमारा क्यूरेटिकोन। ये एक ऐसा एंटीऑक्साइड होता है जो हमारे शरीर को कणों को मुक्त करता है, मतलब हमारे जो शरीर में कण होते हैं उनको मुक्त कर देता है। सातवां है हमारा लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड क्या होता है? एक एंटी फैटी एसिड होता है, एंटी फैटी एसिड होता है जो त्वचा, बालों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। आठवां है हमारा ओलिक एसिड। ये एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा
फायदेमंद होता है। एट लास्ट इसमें होते हैं विटामिन सी जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये फाइटिंग में रोग प्रतिरोधक क्षमता में हेल्प करते हैं। इसके बाद होते हैं इसमें कैरोटीनॉइड्स, ये कि आंखों के स्वास्थ्य में हेल्पफुल होते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो हमारे आंखों में रोड और कॉर्न सेल्स होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं विजन थेरेपी में। एट लास्ट हम बोलेंगे इसमें मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन। तो नीम के बारे में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें समझी, अब थोड़ा सा इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द मेन कंक्लूजन ऑफ दिस नीम टॉपिक। तो इसमें बहुत सारे गुण होते हैं जैसे कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नीम जो होता है रक्त को प्योर करता है, नीम जो होता है रक्त को एकदम प्योर करता है और इसके जो पत्ते होते हैं इनका सेवन करने से जो शर्करा होती है, शुगर होती है, वो कम हो जाती है, उसका स्तर जो होता है वो नॉर्मल रहता है। तीसरा हम बताएंगे कि ये दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है क्योंकि नीम के तेल में मसूड़ों से जुड़ी जो समस्याएं होती है जैसे कि दर्द और सूजन वो कम करने में मदद करता है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। चौथा, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। नीम में शक्कर जो होती है वो हमारे डायबिटीज़ मतलब मधुमेह को भी कंट्रोल करता है। पांचवा होता है स्ट्रेंथिंग द इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षण प्रणाली है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है। ये शरीर के संक्रमणों को लड़ने से मदद करता है। छठवां, त्वचा संबंधी जो हमारे पास एक्ने होते हैं, कील होते हैं, मुहासे होते हैं, एक्जाइमा होता है, सिरोसिस होते हैं, दाद होते हैं, खाज होते हैं, खुजली है, इनसे हमारी नीम जो होती है वो मदद करती है। नीम का तेल जो होता है वो मॉइस्चराइजर के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सातवां जो होता है इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर हेयर, जो हमारा बाल होते हैं उनके लिए नीम बहुत ही फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये रूसी को कम करता है और ये हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, बालों के विकास को आगे बढ़ाता है, प्लस हमारे बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है, शाइनी बनाता है। आठवां, ये ना घाव भरने में भी मदद करता है, एड्स इन वुंड हीलिंग। तो नीम के पत्तों का उपयोग जो होता है वो हम घाव भरने के लिए भी कर सकते हैं। ये संक्रमण को रोकता है, घाव को साफ भी करता है, देखिए घाव को साफ भी करता है। नीम का जो तेल होता है वो निशान को मिटाने में भी मदद करता है। नौवां हम कहेंगे ये मलेरिया का ट्रीटमेंट भी होता है। जी हाँ, नीम में एंटी मलेरियल गुण होते हैं जो मलेरिया के इलाज में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ये मलेरिया के जो परिजीवी मतलब कि पैरासाइट्स होते हैं उनको रोकता है और बुखार को कम कर देता है। नीम के पत्ते जो होते हैं ना, इसका काढ़ा बना के हम मलेरिया में यूज़ कर सकते हैं। इसको 2 बार पी सकते हैं पर डे और 1 बार भी पी सकते हैं। अगर आपके पास नीम है आसपास तो सबसे पहले हम लोग नीम को लाएंगे, उसको धुलेंगे, उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे और उसको ऐसे करके खा लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी बॉडी जो होगी, स्किन जो होगी वो शाइन करेगी। हाँ, ये कड़वा जहर हो सकता है लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, शहद को मिला लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। इसके बाद 10वां पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन कैंसर ट्रीटमेंट। जी हाँ, ये कैंसर के इलाज में भी सहायक होता है और यह कैंसर की कोशिकाओं के विकास करने में मदद करता नहीं है, मतलब कि ये ना मेटास्टासिस की प्रोसेस को रोक देता है, कैंसर की ग्रोथ होने से कहीं ना कहीं रुक जाती है। और जो नीम के पत्तों का अर्क होता है ये कैंसर के लक्षणों को खत्म करता है। अब नीम के कुछ यूजेस बताएंगे। तो नीम की पत्तियों के कई सारे यूज होते हैं, इसका पेस्ट बनाकर हम संक्रमण और काढ़ा बुखार में यूज कर सकते हैं। नीम का जो ऑयल होता है ये त्वचा और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, इसमें कीटनाशक होते हैं। और नीम की जो छाल, ये ऐसे करके जो छाल होती है ना, इसका हम लोग दांतों और मसूड़ों में कर सकते हैं और बुखार में भी कम करने में मदद करती है। नीम के जो बीज होते हैं, बीजों का तेल निकलता है और ये औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। नीम की दातून दांत साफ करने के लिए। अब कुछ प्रिकॉशंस लेंगे कि नीम को कैसे क्या करना है। तो नीम को अधिक मात्रा में अगर हम उपयोग करेंगे तो उसके सेवन के साथ साथ हमें पेट में जलन भी हो सकती है और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को नीम का सेवन करने से पहले 1 बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और छोटे बच्चों को नीम का तेल या नीम के पत्तों के पेस्ट देने से भी पहले 1 बार अपने आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और किसी भी नए उपचार को शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब एट लास्ट आई वुड लाइक टू से इन द कंक्लूजन, नीम एक बहुमुखी और औषधीय पेड़ है जो कई समस्याओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इसके विभिन्न भागों का उपयोग विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं में किया जाता है। नीम का नियमित उपयोग समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है।
नीम हमारी भारतीय संस्कृति की आन बान और शान है और ये ग्राम औषधि के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।